यार मेरा पर्सनल लोन था, लेकिन मैंने सारी किस्त तो ऑन टाइम भरी। वो मेरे तो खाते से पैसे निकलते थे, फिर मेरा लोन कैसे क्यों नहीं क्लोज हुआ? यार मेरा किस्त तो मैंने सारे कैश में दिए, एक भी किस्त ड्यू नहीं हुई। एक दो हुई मैंने, लेकिन फिर भी पूरे किए। मैंने पेनाल्टी भी भरा, फिर भी मेरा लोन क्लोज नहीं हुआ। मैंने तो सारे किस्त अपने ऑफिस में जाकर खुद मैंने ऑन डेट ड्यू डेट जमा करवाया, फिर भी मेरा लोन क्लोज नहीं हुआ यार। मैं तो बहुत सालों से इस बैंक से लोन ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रिकॉर्ड पैसे पता नहीं कैसे खराब कर दिए। जो कि मैं सारे किस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह से मैंने ऑन टाइम भरा है, फिर भी मेरा पता नहीं क्यों लोन क्लोज नहीं करे ये लोग। मैंने तो यार लॉकडाउन में भी अपने लोन की सारे किस्त ऑन टाइम मोबाइल से और ऑफिस में जाकर खुद भरा मैंने, लेकिन अभी तक मेरा लोन क्लोज नहीं हुआ। अभी भी मेरा अकाउंट वहाँ पे ओपन है और मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और मेरा सिबिल खराब हो रहा है। ऐसा हो गया मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। कुछ आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता होगा जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो क्लिप में देखा। दोस्तों क्या होता है, अपना जो लोन होता है हम लोग, वो चाहे बाइक फाइनेंस करवाए हो या पर्सनल लोन हो या ग्रुप लोन हो, कोई सा भी लोन हो, हम लोग लोन तो लेते हैं लेकिन और प्रॉपर चुकाते भी हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लोन है वो क्लोज नहीं होता है, वो ओपन ही रहता है और हमारा उससे सिविल इम्पैक्ट होता है। इन फ्यूचर जब हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि आपका वहाँ से जो लोन चल रहा था वहाँ से किस्त आपकी जमा नहीं हुई है या फिर क्लोज नहीं हुआ है, और हम बोलते हैं सर मैंने तो सारी किस्त जमा कर दी, लास्ट किस्त भी जमा कर दी है, फिर कैसे हो सकता है ये? तो ये सब जो हमारे साथ समस्या आती रहती है, इसके बीच क्या वो कमी है जो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं? तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं और उसको कैसे फॉलो करेंगे इस चीज़ को। इस वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज आपको दूंगा, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। रीज़न ये है क्योंकि इसमें आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक कर दें और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन है उसको दबाकर प्रेस कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि अपन लोन तो ले लेते हैं, ठीक है, हमारा किस्त 12 महीने का हो, 24 महीने का हो या फिर 36 महीने का हो, जितने भी महीने का हो हम कैश पेमेंट करते हैं या फिर हमारा ईसीएस लगता है जो कि हर महीने मेरे अकाउंट से डिडक्ट होता है, चलता रहता है। हमें कोई इशू नहीं है, हमें भी पता है कि मेरा किस्त चल रहा है, चाहे कैश में हो चाहे ऑनलाइन में हो। ओके, इतना तो सबके साथ होता रहता है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ, वो ये होता है कि सबसे पहले अगर आप जो लोन लेते हैं उसका आपके पास रीपेमेंट शेड्यूल जरूर होना चाहिए। रीपेमेंट शेड्यूल मतलब कि हाँ आपकी किस्त कितनी है और कितने रुपए की है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि सर मैडम आपका इतना किस्त आएगा हर महीने, बस अपने को तो वो याद हो गया और हम अपना चल रहे हैं अपना काम। यही होता है जनरली, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। रीज़न ये है कि दोस्तों खाने पीने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट ना रहे, लेकिन मेरा जो सिविल रिकॉर्ड है ना ये बहुत जरूरी है। रीज़न ये है कि दोस्तों मजबूरी जो होती है, प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कैसे भी आ सकती है हमें। तो सिविल हमारा जो सही है स्कोर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप आधार पैन नंबर तो आपके सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो वो चीज़ बहुत मेंटेन करना है, क्योंकि काम जिंदगी है तो काम धाम तो लगा रहेगा। खैर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी ये सब मैं बताऊंगा तो, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा केयरफुली ये चीज़ करना है। आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी कि यार मेरे को लोन चाहिए बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बस ये नहीं करना यार। ये आपको अभी लोन नहीं चाहिए, आगे भी चाहिए ना, तो उस चीज़ को देखकर थोड़ा दिमाग से आप लोग काम करो। ओके, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ मेरा इतना किस्त है और हम लोग अपना पे करते रहते हैं, या ईसीएस लगता है या फिर कैश जो भी हो अपना चलता रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर रिकमेंड शेड्यूल लेना है और उसमें भी आपको क्या नोट करना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों मोस्टली क्या होता है, हमारी जो किस्तें होती हैं लगभग सब सेम होता है। 12 महीने का तो 11 किस्त हमारी सेम है, जैसे 3,000 रुपए की आती है तो 3,000 हमारी 11 किस्त है। लेकिन जो 12वां किस्त होता है वो कुछ कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमें बोल दिया गया कि सर आपका जो किस्त है, मैडम आपका जो किस्त है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। ओके, हमने इतना याद कर लिया और हमें ये हुआ कि हमारा सारा किस्त ही 3,000 का है, जो कि लास्ट किस्त हमेशा डिफरेंस होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब उस में शेड्यूल से आप क्या करोगे, उसमें देख लो कि हाँ मेरा जो 12वां किस्त है या तो वो 3,300 की है या 3,100 की है या फिर वो सीधा 2,900 की है। अगर इनकेस मान लीजिए अगर आपकी वो 3,100 की है या फिर 3,000 से कुछ रुपए ज़्यादा हैं, 10-20 ज़्यादा है, आप तो ये सोच कर बैठे हो कि मेरी तो किस्त 3,000 की आती है, आपने लास्ट किस्त 12वां जो है 3,000 पे कर दिया। आपने क्या सोचा, मैंने तो लास्ट किस्त पे कर दिया, मेरा लोन क्लोज, यही होता है।
अब यहीं से हमारी जो कहानी बनने स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, आपका लोन क्लोज नहीं होता है। रीज़न ये है कि आपका जो लास्ट वाला ईएमआई था वो पूरा नहीं हुआ है, और वहीं आपका थोड़ा थोड़ा ब्याज लगते लगते कुछ ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, 1000 2000 हो जाता है। हमें 2 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद पता चलता है। और इसके अलावा हमारा जो सिविल है वो भी इम्पैक्ट होता है। इन फ्यूचर जब मैं लोन लेता हूँ तो हमारे साथ यही क्वेश्चन किया था, आपका वहाँ से तो लोन ही क्लोज नहीं हुआ है, आपका यहाँ पे ड्यू दिख रहा है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। मतलब आपका जो लास्ट ईएमआई है उसको बहुत गौर से पे करना है। अगर हो सके तो आप उसके ऑफिस में जाकर पे करो। रीज़न उसका भी मैं बताऊंगा। अगर ऑफिस में आप जाकर पे करते तो वहां से आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो आपसे उनसे खुद बोलोगे सर मेरा जो लास्ट ईएमआई में आप मेरा क्लोजिंग अमाउंट बता दो कि मेरा लोन अमाउंट क्लोज होने के लिए कितना ईएमआई बचा। क्योंकि जब जब क्लोज कराते हैं गाइस तो कुछ उसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो कुछ होता है 10 20 50 एक्स्ट्रा मान लेते हैं अपन के, हाँ लगता है। तो क्या हर्ज है भाई, पे कर देते हैं 100 पैसे ज़्यादा, तो क्या हमारा लोन तो क्लोज हो जाएगा ना, सिविल तो अच्छा रहेगा ना। जब मैंने सारी किस्तें पे करी तो छोटी चीज़ के लिए हम क्यों लापरवाही बरतें हैं। तो कोशिश ये करो कि आप बैंक में जाओ और उनसे खुद बोलो कि सर मेरा लास्ट ईएमआई है, मेरा क्लोजिंग अमाउंट बता दो कितना, ताकि मेरा लोन क्लोज हो जाए। या फिर आपके घर पे जो कैश लेने आते हैं उनसे बोलो कि सर मुझे रिपेमेंट शेड्यूल दिला दो ताकि मैं देख सकूँ मेरा कितना है। या फिर अगर आपकी ईसीएस लगती है तो अकाउंट में कट जाने के बाद आप उस ऑफिस में जाओ, बाइक फाइनेंस है, कुछ भी फाइनेंस करवाए हो, लोन हो, वहाँ पे जाओ, बोले सर मेरे लास्ट ईसीएस कट गया है, मुझे अब एनओसी चाहिए। आपको हर हाल में एनओसी लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे ग्रुप लोन हो, चाहे कोई फाइनेंस करवाए, उसका एनओसी लेना बहुत जरूरी है। रीज़न इसका क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एनओसी ले लेते हो तो गाइस आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कंपनी आपको लेटर इशू करती है कि आपके पास मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कि हाँ मेरा पैसा आपके पास बचा। वो लेटर देती है, और लेटर देती है तो फुल एंड फाइनल करती है पूरी चीज़ को, आपके लोन अकाउंट को बाकायदे क्लोज करती है। ओके, तो आपको इतना इंश्योर होना है कि हमें एनओसी लेना है किसी भी हाल में। आपका लोन अगर इस महीने में क्लोज होता है तो आप 1 महीने तक फॉलोअप लीजिए कि सर मेरा एनओसी आ गया। आप 10 दिन 5 दिन में कॉल करते भूलना नहीं। अगर गाइस आप यहाँ पे भूल जाओगे ना तो फिर वही गलती रिपीट हो जाएगी, आपका लोन क्लोज नहीं होगा और वहाँ पे ड्यू देगा, सिविल इम्पैक्ट होगा, इन फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एनओसी आपको लेना है। ओके, अब एक और बात आती है गाइस, कुछ कंपनी ऐसी हैं माइक्रो फिनांस, छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती हैं, या फिर कोई बैंक है। बैंक तो हालांकि ऐसा नहीं करता, लेकिन जो माइक्रो फिनांस कंपनी, जो छोटी मोटी कंपनियां जो लोन देती हैं वो ऐसा करती हैं। क्या करती हैं मैं बताता हूँ। लेडीज़ों को ग्रुप में लोन देती हैं और उनका जो रिकॉर्ड होता है सिर्फ पेन कॉपी पे होता है कि हाँ इतने महिलाएं हैं, उन्होंने किस्त दिया, ग्रुप में दिया, वीकली किस्त आती है, मंथली किस्त आती है, कोई उनके पास डायरी होती है वो पेन से लिख दिए, बस हो गया है ना। ऐसा भी होता है, इसमें भी हम लोग का लफड़ा होता है। क्या लफड़ा होता है वो भी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है कि हाँ मैं उनको किस्त दे रहा हूँ, वो कॉपी पेन से लिख दिए कि हाँ भैया आपका जमा हो गया और हम लोग चले गए, ये चीज़ मैक्सिमम गांव में होता है और गांव में लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या होता है। शहर में भी होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोग जागरूक होते हैं, समझ जाते हैं कि क्या है, तो थोड़ा दोनों लोग आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है आपको तो उसमें करना क्या है कि अगर आप किस्त जमा हो रही तो आपको महीने 2 महीने में अपने जो बैंक ऑफिस है या फिर ब्रांच जहाँ पर भी है वहाँ पर एक बार विजिट कर लो या फिर कॉल कर लो कि सर मेरा लोन चल रहा है, मेरा नाम ये, मेरी किस्त जमा तो हो रही है ना। अब इसे पूछने का रीज़न ये है कि मान लो अगर आपने किस्त जमा करवा दिया, वो कॉपी पेन पे लिख दिए कि आपका जमा हो गया, क्या पता वो आपका पैसा वहाँ पे जमा नहीं करवाएं, आपके खाते में नहीं जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है और हो भी रहा है, और किसी बहुत लोग के साथ में हुआ भी होगा, जो वीडियो देख रहे हैं वैसा हुआ भी होगा कि मैंने पैसे दिए और मेरा जमा नहीं हुआ। तो उसका सोल्यूशन एक यही है कि आप उनसे रिसिप्ट लो, प्रिंटेड रिसिप्ट लो। अगर रिसिप्ट नहीं दे पाते हैं तो आप बोलो सर हमें रिसिप्ट चाहिए कि हाँ आपका इतना पैसा जमा हुआ। और अब तो सर मैसेज भी आता है, तो अगर आपके मोबाइल में मैसेज भी आता है तो भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मेरा पैसा जमा हो गया। तो आपको महीने में 1-2 बार आपको ऑफिस में जाकर पूछो सर मेरा ये नाम है, मेरा लोन चल रहा है, मेरी किस्त आ तो रही है ना, बोलेंगे हाँ ठीक है आ रही। तो स्टेटमेंट भी ले सकते हो अगर आप वहाँ पर चले ही गए हो तो ये चीज़ आपको बहुत जरूरी, जो भी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए वो प्रिंटेड होना चाहिए, चाहे कहीं से भी लो प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उनको दे दिया और वो बोलते हाँ ठीक है जमा हो गया। अगर इनकेस मान लो पैसे खा गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बैंक भी आपको यही बोलेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उनको पैसे दिया। अगर वो बोल दे मुझे नहीं दिया तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इस केस में आपको रिसिप्ट लेना बहुत ज़रूरी है।
तो हमारा यही मोटिव था आप लोग को ये बताना कि आपका जो आपका लोन चल रहा है उसका पूरा फॉलोअप लें, एनओसी तक आपको लेना है। जब तक आपको एनओसी नहीं मिलती है आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका लोन क्लोज नहीं होगा, सिविल इम्पैक्ट हो सकता है। तो बस यही है, आपको एनओसी हर हाल में लेना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना जो कीमती समय देकर इस वीडियो को वॉच किया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप ब्लॉग के वीडियो पसंद करते हैं तो मेरा सेकंड चैनल भी है मैं जिसपे ब्लॉग के वीडियो बनाता हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने उसका दिया है और कुछ वीडियो का भी मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ पर भी अपना सपोर्ट ऐसे दीजिएगा जैसे इस चैनल पे आप दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।